जय हिंद दोस्तों। आज कहीं न कहीं बहुत प्यारा सा सेशन है। ये मैथ का टॉपिक है। कहीं न कहीं ये बहुत मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ तक हम समझते हैं इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भाषा में इसको समझा जा सकता है। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। इसमें 2-3 चीजों पर ही इनको मोस्टली फोकस करना होता है। सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, कभी भी आप चाहे मेरे पास पढ़िए, बुक से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कहाँ चाहे जहाँ पढ़िए, पढ़ने का सबसे पहला आपका यूनिक तरीका यही होना चाहिए। आपको मेथड पे ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वेश्चन पे। आज हमने इस टीचर से कितने क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं। एक एक मेथड पे हजारों से ज्यादा लाखों उसी मेथड से क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। और 1 लाख और हजारों की संख्या में आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपको मेथड सीखना है। इसमें 2 4 5 मेथड हैं और उसमें 2 4 5 6 चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी है और 1-2 एग्जाम्पल जो सूत्र हैं वो समझने हैं। और हर मेथड का एक एक सवाल आपको हम समझाएंगे। बाद बाकी आपको अपने आप से ही मतलब मैथ सॉल्व करनी है। हम ये नहीं है कि मैं आपको सारे मैथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, मैं सिर्फ मेथड सिखाऊंगा। अगर आपको मेथड सीखना है तो लास्ट तक बने रहिएगा। और सबसे पहले इसमें एक ही सूत्र है मोस्टली इंपॉर्टेंट, आपको अगर कुछ सीखना है तो ये सूत्र इसी पे सारे सवाल डिपेंड करते हैं। इसमें आपको दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है। इसका मतलब है इसमें जो दूरी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। दूरी को अगर निकालना है तो जो 2 शेष बचते हैं उनका मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको दूरी दी गई है, चाल पूछ रहा है, तो चाल यहाँ पे रख लीजिए, दूरी आएगी, समय आएगा दूरी के नीचे, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। यहाँ पर दिया है दूरी बटे समय, ठीक है। और ऐसे ही अगर समय आपसे पूछ रहा है तो समय आपको यहीं पे रखना है, चाल इसके नीचे भेज देनी है, ठीक है। तो दूरी बटे चाल आ जाएगी, समय पूछना है तो। मतलब गुणा में अगर कोई संख्या इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे, भेजेंगे बराबर के, तो अगर गुणा में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणा में जाएगी, ठीक है। प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। आपको पता ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बेस लेवल पे, ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट क्लास भी है तो समझते हैं। आपको पता हो कि फिर भी ऐसे साथ कोई स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता है तो इस लेवल बता देते हैं। तो मेरा मतलब है आपको कोई सूत्र नहीं आता है, एक सूत्र याद कर लीजिए। जो चीज जहाँ पे दी है उसको वहां रख दीजिए, जो चीज नहीं दी है वहां पर, आप मान लो चाल पूछ रहा तो यहाँ पे चाल लिख दीजिए, इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए, हल कर लीजिए। समय नहीं दिया है मतलब तो समय आप टी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ऐसे करके हल कर लीजिए, याद हो जाए सूत्र तब भी ठीक है। और इसके अलावा कुछ 1-2 और चीजें हैं इसमें आपको देखनी है। जैसे दिया किलोमीटर, कभी दिया होता है चाल दी होती है किलोमीटर में और दूरी दी होती है मीटर में, है ना। क्योंकि सूत्र आपको तभी फॉलो करेगा ना, तभी आंसर आएगा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी भी आपको किलोमीटर में ही होनी चाहिए। अगर चाल मीटर प्रति सेकेंड में है, ठीक है, तो दूरी मीटर प्रति सेकेंड में है तो चाल है या समय है तो क्या टाइम होना चाहिए। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगर किलोमीटर दिया है तो इधर क्या होना चाहिए, तो इधर घंटा होना चाहिए, ठीक है। अगर मीटर दिया है तो सेकेंड होना चाहिए, ठीक। इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। कभी कभी एक चीज नहीं दी होती है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर किलोमीटर से आपको मीटर सेकेंड में चेंज करना है, सवाल स्टार्ट किया आएंगे तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए ध्यान लीजिए, अगर किलोमीटर को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से उस संख्या में गुणा कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपको बता देते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई कार जा रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं उसको उसकी जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। अब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमको कहाँ गुणा करना है, 5/18 से गुणा करना है। 18 से 4 बार जाएगा, ठीक है, और 4 पंजे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। समझ सकते हैं कैसे आया है, ठीक है। क्या करना है ये मेथड का। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 5/18 है, 18/5 है। थोड़ा आप एक बार समझ जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर किलोमीटर प्रति सेकेंड है और मीटर प्रति सेकेंड में ले जाना है, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में ले जाना है, आपको 5 और 18 दो अंक याद करने पड़ेंगे। किलोमीटर इधर है, इधर मीटर सेकेंड में जाना है, मतलब छोटे में जाना है तो छोटा अंक आपको ऊपर रखना है। अगर मीटर प्रति सेकेंड में है और किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है,
मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो भैया बड़ा अंक आपको ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आपका था, ये किलोमीटर प्रति हावर था, ठीक है। अब हमको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना था, ठीक है। तो 72 को हमने 5 से गुणा कर दिया। आपका एक सवाल ही मान लीजिए, सवाल ही है मोस्टली, और उसको सवाल के नजर से ही आपको देखना पड़ेगा। एक और आपको बता देते हैं, सवाल समझ लीजिए। एक क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, है ठीक है। आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल बता देंगे आपको समझ आ जाएगा। अब चाल कहाँ में दी गई है, चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। इसको बदलने के लिए काम कह रहा है, ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए बोल रहा है। अब हम आप यहाँ समझ सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है, इसका मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाना है, छोटे में जाना है तो छोटा यूनिट ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब गुणा कर देंगे उसी में जो चाल दी गई होती है, ठीक है, जो चाल दी गई होती है उसी में गुणा करना होता है। 5/18 या 18/5, ये डिपेंड करता है हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं या बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। अगर हम छोटी यूनिट में जा रहे हैं, बाई किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, तो 5 आपका ऊपर रहेगा और 18 आपका 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा। 18 का 5 बार जाएगा, इधर हो जाएगा 25। ये था किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। आप समझ सकते हैं, 2 आपको एग्जाम्पल मिल गए, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 5/18 या 18/5, छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा अंक ऊपर, बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा अंक ऊपर, ठीक है। इसके बाद में ये तो सभी को आता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। कभी कभी होता है कुछ समय दिया होता है, मतलब दे दिया, घंटे दिए होते हैं, उनको सेकंड में बदलना पड़ता है, या किलोमीटर में आपका होता है तो उसको मीटर में बदलना पड़ता है। तो आपको ये सीखना है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ऐसे ही 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। ये आपका चैप्टर है चाल, समय और दूरी। इसके जो सूत्र हैं हम पीछे बता चुके हैं। ये दूरी का है कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये समय बराबर दूरी बटे चाल है। ये बदलने के लिए बोल रहा है, ये कुछ इधर उधर हो गया है, 18 यहाँ पर रह गया, 5 इधर आ गया है, ठीक है। ये कुछ उसके टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, हम पीछे पहले से बता रखे हैं, ठीक है। अब अगली ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इसमें बता दें किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में 10 प्रकार के 10 तरीके से 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें फिर होते हैं भिन्न भिन्न चाल, मतलब जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से, मतलब दूरी तो है निश्चित 10 किलोमीटर जाना है, तो पहले उसने 5 किलोमीटर की दूरी जो तय की है कुछ दूसरी स्पीड से तय की है, फिर आगे शेष जो दूरी रहती है वो उससे दूसरी स्पीड से जाता है। तो इस लेवल क्वेश्चन होते हैं। 2 व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। दूसरा व्यक्ति पीछे से जा रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। अब हमने कहा ये व्यक्ति 10 बजे चल रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति 11 बजे चल रहा है, तो 2 घंटे के बाद दोनों कहाँ मिलेंगे, 1 घंटे के 11 बजे चलता है, फिर 10 बजे चलता है, तो 5 घंटा प्लस 5 घंटा, ये 10 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है भैया, ये 11 बजे चलता है, जबकि इसकी स्पीड ज्यादा है, 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से है, ठीक है। 11 बजे चलता है, इस टाइम दिया है, तो क्या ये भी यहाँ पे पहुंच जाएगा, एक साथ में पहुंच जाएगा, दोनों कहाँ पहुंचेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें कभी कभी विपरीत दिशा में चलते हैं, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है। इसमें ट्रेनों क्वेश्चन आते हैं कि 2 विपरीत दिशा में ट्रेनें एक दूसरे को कितनी स्पीड में जा रही है, कितनी देर में क्रॉस कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन सभी टाइप के हम करवाएंगे। उसमें तो एवरेज चाल पे आएगा क्वेश्चन, औसत चाल में पूछी जाएगी। तो कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चल रहा हो, अनुपात पर आधारित, जब व्यक्ति पहले पहुंचता है, नहीं कोई व्यक्ति उतना स्पीड से जाता है, इतना पहले पहुंचता है, इतनी चलता है, इतना बाद में पहुंचता है, हिसाब से वृत्तीय गति पर अब आपसे पूछ लिया जाएगा, एक कोई गाड़ी है उसका व्यास इतना है,
वो इतने चक्कर मारती है तो कितनी दूर तय कर लेगी, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे।